ये एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है ग्लोबल बैंकिंग हिस्ट्री में। इन्वेस्टर्स ने क्लियरली पूरा बैंकिंग सिस्टम का सॉलिडिटी क्वेश्चन किया वेस्टर्न वर्ल्ड में। एक बार वॉल स्ट्रीट का टाइटैन क्रेडिट स्विस को कुछ मिसस्टेप्स और कॉम्प्लाइंस फेलियर्स से हिट हुआ है लास्ट कुछ सालों में, जिसने उनका रेपुटेशन डैमेज किया है क्लाइंट्स और उनके इन्वेस्टर्स के साथ। हाय, कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत। 3 यूएस बैंक के क्रैश के एक वीक बाद फाइनेंशियल पैनिक यूरोप में स्प्रेड हुआ, जिसमें सबसे वीकेस्ट लिंक क्रेडिट स्विस को हिट किया। स्विस जायंट का बाय आउट 2008 क्राइसिस के बाद बैंकिंग में सबसे सीवियर इवेंट मार्क करता है। फेलियर बैंकिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंस की एक बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा है, लेकिन इसका डिमाइस इंडस्ट्री के लोगों के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। इनफैक्ट क्रेडिट स्विस को वन ऑफ द वर्स्ट लार्ज बैंक इन एग्जिस्टेंस भी बोला जा सकता है। श्रीकी फाइनेंशियल्स, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर स्पाइस हायर करना और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का मिस्टीरियस डेथ तक। श्योर, हियर इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ द सोर्स यू प्रोवाइडेड। क्रेडिट स्विस यूरोपियन फाइनेंशियल सिस्टम का प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड था। ये वर्चुअली हर स्कैंडल में फंस गया था और रिसेंट पास्ट में मल्टीपल बॉम्बशेल केसेस में भी। लेकिन कैसे एक यूरोप के सबसे बड़े बैंक्स में से एक वेल रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन से कम्प्लीटली मेस बन गया? और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, क्रेडिट स्विस के कोलैप्स का आफ्टर इफेक्ट क्या है? ये है क्रेडिट स्विस की कहानी और उसका इनएविटेबल डिमाइस। थैंक यू। क्रेडिट स्विस को 1856 में पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन एल्फ्रेड एस्चर ने फाउंड किया था। इसका इनिशियल पर्पस स्विट्जरलैंड का पहला रेलवे सिस्टम फंड करने का था और फ्रेंच बैंकिंग सिस्टम पर डिपेंड ना होना। बैंक ने अपनी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले किया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे पहला इलेक्ट्रिक ग्रिड का कंस्ट्रक्शन फाइनेंस किया और स्विस करेंसी के डेवलपमेंट में भी मदद की। उन्होंने 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में ऑपरेशन एक्सपैंड किए, स्विस मिडिल क्लास को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किए और यूनाइटेड स्टेट में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। यूरोप के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेसिमेशन में क्रेडिट स्विस ने यूरोप की इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने में इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया और इस प्रोसेस में कुछ और स्विस बैंक एक्वायर भी किए। जब उनकी प्रेजेंस ऑल ओवर यूरोप में इस्टेब्लिश हो गई तो वो दुनिया के सबसे रेस्पेक्टिव और प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक बन गए। लेकिन इन अर्ली डेज ऑफ बिजनेस में भी कुछ साइंस थे थिंग्स टू कम के लिए। फॉर इंस्टेंस, एक क्वाइट इटालियन ब्रांच ऑफ बिजनेस में लोकल अथॉरिटीज़ ने पता लगाया कि क्लाइंट्स कैश ऑफ बुक चैनल हुआ था, जिससे उनकी टैक्स इवेशन में मदद हुई। माइनर हिकअप्स के बावजूद बैंक ने अपनी रेपुटेशन मेंटेन कर पाया और 1980s और 90s में अपने ग्लोबल ऑपरेशंस को एक्सपैंड करता रहा। एक सीरीज ऑफ मर्जर्स और एक्विजिशंस के थ्रू वो यूरोपियन और इवन वर्ल्ड बैंकिंग पावर हाउस बन गया। रैपिड ग्रोथ ने एक नया कल्चर भी ब्रीड किया, रिस्क भी डिमांड, ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट। ज़्यादा कस्टमर्स मतलब बिगर प्रॉफिट, और उनका फोकस यही था। ये डेंजरस बिहेवियर भी क्रिएट किया और इवेंचुअली मेजर कंट्रोवर्सीज में लीड किया, जैसे 2006 में ईरानियन ट्रांजैक्शंस को यूएस अथॉरिटीज से छुपाने का इन्वॉल्वमेंट। लेकिन 2008 क्राइसिस के आने पर फर्म बाकी बैंक से ज़्यादा प्रिपेयर्ड था जो होने वाला था। मॉर्गेज मार्केट में एंगेज होने के बावजूद जो फाइनेंशियल वर्ल्ड को सैंक किया था, वो बिना किसी गवर्नमेंट हेल्प के एस्केप कर पाए। स्टीप लूजेस के बावजूद ये उनके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर यूबीएस के साथ नहीं हुआ। यूबीएस इस स्टोरी में बाद में एक की रोल प्ले करेगा, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। 2008 क्रैश के फॉलोइंग ईयर्स में बैंक रिकवर हुआ, लेकिन फिर से उसकी रेपुटेशन क्वेश्चन की गई जब टैक्स इवेजन के और स्कैंडल्स इमर्ज हुए। उनके ऑपरेशन में प्रोब्स लॉन्च हुए और कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ब्राज़ील, यूएस और जर्मनी में अरेस्ट हुए। ये सिर्फ शुरुआत थी। 2014 में यूएस अथॉरिटीज़ ने फाइंड किया कि डिकेड से द फर्म बैंक रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर रहा था और अनडिक्लेयर्ड अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कंसील कर रहा था। अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने कोट किया, "They failed to take even the most basic step to ensure compliance with the tax laws." क्रेडिट स्विस गिल्टी फाइंड हुआ और उन्हें 2.5 बिलियन का फाइन पे करना पड़ा। इसको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए ये 2 डिकेड्स में पहला लार्जेस्ट बैंक था जो क्रिमिनल चार्ज के लिए गिल्टी प्लीड किया। कंपनी के अंदर का टॉक्सिक कल्चर फुली होल्ड ले चुका था। इसको रिवर्स करना हार्ड होने वाला था। इंसिडेंट के बाद बैंक का चेयरमैन और सीईओ रिजाइन करने के लिए फोर्स हुए, जिससे उनके बाद आने वाले लोगों के लिए एक हॉट सीट छोड़ गए। सिर्फ 2 साल लगे। 2016 में क्रेडिट स्विस अपने ओल्ड ट्रिक पे वापस आ गया। इस बार उन्होंने मोजाम्बिक में इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज किया। स्विस फर्म ने रशियन इन्वेस्टर बैंक वीटीबी कैपिटल के साथ मोजाम्बिक को $2 बिलियन वर्थ ऑफ बैकडोर लोन्स दिए।
फंड्स मैरीटाइम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए सपोज थे, लेकिन एंड अप मिसअप्रोप्रिएटेड हो गए। कुछ फंड्स मोजाम्बिक या मिलिट्री में एंड अप हो गए। सीक्रेट लोन डिस्कवर होने के बाद IMF और अदर्स से फाइनेंशियल एड बंद हो गई। नेशंस करेंसी प्लमेटेड, इन्फ्लेशन रोड और इकोनॉमिक क्राइसिस इंस्यूड। 3 फॉर्मर क्रेडिट स्विस बैंकर्स US और UK में फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरेस्ट हुए। ये एक केयरलेस डिजास्टर था जो मोम्बिक्यू के काउंटलेस पीपल की लाइफ्स को अफेक्ट किया। क्रेडिट स्विस की रेपुटेशन शैम्बल्स में थी, लेकिन एक आदमी था जो सोचता था कि वो जॉब फिट है कंपनी को उसकी फॉर्मर ग्लोरी में वापस लाने के लिए। उसका नाम था जेन थियोम, ब्रिटेन की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मर हेड। नॉमिनेशन के साथ न्यू CEO ने अपने 3 ईयर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान मोशन में सेट किया और सरप्राइजिंगली प्लान वर्क हुआ। 2018 में 4 ईयर्स के बाद पहली बार कंपनी ने प्रॉफिट किया, लेकिन प्लान फाइनेंशियली कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, मोर स्कैंडल्स ने स्विस बैंक को प्लेग किया। इंटरनल कल्चर सिर्फ वर्स हुआ और आयरनिकली ये टाइम था जब अपर मैनेजमेंट ने नेशनल लेवल इंसिडेंट कॉज किया। हम फेमस एस्पियोनेज स्कैंडल की बात कर रहे हैं। 2019 में क्रेडिट स्विस का फॉर्मर हेड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी छोड़ के UBS के लिए काम करने गया, जो सिर्फ कुछ ब्लॉक्स दूर था। फिर पता चला कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फॉलो किया जा रहा था। बाद में पुलिस ने पता लगाया कि स्पाई को क्रेडिट स्विस के CEO ने हायर किया था। UBS एक राइवल बैंक था, तो वो नहीं चाहता था कि कोई क्रेडिट स्विस एम्प्लॉयज़ या क्लाइंट्स को UBS में ले जाए। इंसिडेंट के बाद द फर्म ने एपिसोड को डाउनप्ले किया और आइसोलेट एक्ट बोला, लेकिन स्विट्जरलैंड के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स डिसएग्री थे। उनके अकॉर्डिंग क्रेडिट स्विस ने 2016 और 2019 के बीच 7 डिफरेंट स्पाइंग ऑपरेशन प्लान और कैरी आउट किए थे, और फिर कुछ एक्सट्रीमली सस्पिशियस हुआ। ऑफिशियल ट्रायल ओपन होने के कुछ दिन बाद खान को ट्रायल करने वाले प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने मिस्टीरियसली डाई कर दिया, सुसाइड कमिट करके। कोई भी एग्जीक्यूटिव्स गिल्टी नहीं पाए गए। सबको पता होने के बावजूद कि क्रेडिट स्विस के CEO जेन थेम ने स्पायर को हायर किया था। कन्विक्शंस ना होने के बावजूद स्कैंडल बहुत बड़ा था इग्नोर करने के लिए। इसीलिए चेयरमैन, बैंक के सिक्योरिटी हेड और बाद में CEO सबको रिज़ाइन करना पड़ा। आई डिड नॉट ऑर्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोडक्शन। क्या आपको लगता है कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ ट्रस्ट रीबिल्ड करना पड़ेगा? नहीं, जो मैं देख सकता हूँ उससे नहीं। लेकिन क्या आपके पास क्लाइंट्स हैं जो एक्चुअली क्वेश्चन कर रहे हैं बाय पुलिंग आउट मनी? इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है जैसे आपका इनपुट। एक बार फिर से बैंक को न्यू स्ट्रक्चरिंग प्लान की ज़रूरत थी, लेकिन जब न्यू CEO थॉमस गॉडस्टाइन काम पर लग गए तो पैंडेमिक स्टॉक मार्केट क्रेज लो हो गया और अब कंपनीज जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस में ज़्यादा लेवरेज पर डिपेंड करती थी उन्हें ट्रबल में थे। 2 मेन कल्प्रिट्स जो क्रेडिट स्विस को अफेक्ट किए थे वो ग्रीन सील कैपिटल और इनफेमस ARCA घोस्ट कैपिटल। हमने लेटर पर एक फुल एपिसोड किया है। दोनों फर्म्स एक दूसरे के बाद कोलैप्स हुए। आर्कागॉस ने कॉन्सेंट्रेटेड सिलेक्शन ऑफ स्टॉक पर रिस्की बेट्स लगाए थे। जब प्राइस ड्रॉप हुआ तो वो अपने मार्जिन कॉल्स पे डिफ़ॉल्ट कर गए। इससे स्टॉक का फर्म सेल हुआ जो बैंक में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉसेस ले गया। क्रेडिट स्विस सबसे ज़्यादा हिट हुआ। ग्रीन हिल कैपिटल दूसरी तरफ सप्लाई चेन फाइनेंस कंपनी थी जो पूरे रिस्क मैनेजमेंट के कारण कोलैप्स हुई। बाद में पता चला कि क्रेडिट स्विस सिर्फ इन फर्म्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें रिस्की एक्टिविटीज़ एंगेज करना भी अलाउ कर रहा था, उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लैंडिंग करके। केस के लीगल डॉक्यूमेंट में कोट किया गया था द आर्कागोस रिलेटेड लॉसेस सस्टेन बाय क्रेडिट। क्रेडिट स्विस के लॉसेस का रिजल्ट था फंडामेंटल फेलियर ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल इन क्रेडिट स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक और स्पेसिफिकली उसके प्राइम सर्विसेज डिवीजन का। बिजनेस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे फोकस कर रहा था और फेल टू राइन इन और इंडीड इनेबल आर्क्योगो वोरेशियस रिस्क टेकिंग। डिजास्टर की सीरीज कलिमिनेट हुई क्रेडिट स्विस लूजिंग $15 बिलियन इन अ सिंगल क्वार्टर में। ये एक डायर सिचुएशन थी और बैंक को येट अनदर न्यू लीडर की ज़रूरत थी इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। जॉब के लिए मैन था एंटोनियो होर्टा ओसोरियो। वो एक फॉर्मर लीडिंग बैंकिंग ग्रुप CEO थे और मई 2021 में न्यू चेयरमैन सेलेक्ट हुए। सक्सेसफुल टर्न अराउंड्स मैनेज करने के लिए रेपुटेशन के साथ एंटोनियो ने डिसाइड किया कि वो क्रेडिट स्विस के हार्ट तक जाएंगे। वो कल्चर चेंज करना चाहते थे और बेटर रिस्क मैनेजमेंट लाना चाहते थे, और जैसा आप गेस कर चुके होंगे उनका प्रॉमिस टेस्ट ऑफ टाइम स्टैंड नहीं कर पाया। वो लेस देन अ ईयर लेटर रिज़ाइन करना पड़ा
बिकॉज ही ब्रोक क्वारंटाइन रूल्स। लेकिन उन्होंने कंपनी के बारे में कुछ वेरी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि क्रेडिट स्विस उन्होंने अपने 35 इयर्स करियर में रन किए गए सेवरल बैंक से वर्स था। ये सिचुएशन ने बैंक में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट किया, जिससे उनके शेयर्स स्लाइड 50% हो गए सिंस द पीक बिफोर द स्पाई स्कैंडल। जैसा कि निकला, एंटोनियो एक्चुअली लकी हो सकते थे, क्योंकि 2022 फर्म के लिए नाइटमेयर प्रूव हुआ। फरवरी में एक मेजर लीक रिवील हुआ कि डजन्स ऑफ इंटरनेशनल एंटाइटीज पब्लिकली नोन फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन ह्यूमन राइट अब्यूजेस, ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और अदर सीरियस क्राइम्स, सभी ने अपने फंड्स स्विस बैंक में स्टैश अवे किए थे। उनके डिपॉजिट्स का टोटल सम एक्सीड $100 बिलियन था। मार्च में क्रेडिट स्विस को $500 million ने डैमेज पे करना पड़ा ओवर अ फ्रॉड केस ऑफ हिज बरमुंडा इंश्योरेंस आर्म। जून में स्विस बैंक गिल्टी फाइंड हुआ इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस इन्वॉल्विंग अ कोकेन ट्रैफिकिंग रिंग इन बल्गेरिया, और इसी के साथ कंपनीज रेपुटेशन कम्प्लीटली शैम्बल्स में थी। और बाय द एंड ऑफ 2022 many financial advisors even began to recommend that clients take their money out of the firm as things were only going to get worse. इस टाइम के अराउंड र्यूमर्स सरफेस होने लगे थे कि कंपनी डिस्ट्रेस में थी, और बाय द एंड ऑफ द ईयर बैंक ने मोर देन $100 बिलियन इन कस्टमर डिपॉजिट आउटफ्लो रजिस्टर किए। सीईओ वंस अगेन रिप्लेस हुआ और न्यू स्ट्रक्चरिंग प्लान मोशन में पुट किया गया, लेकिन इस स्टेज पर कौन रियली सोचता था कि ये वर्क करेगा। जब 2023 रोल अराउंड हुआ, एक न्यू सेट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन ने कंपनी को एक न्यू ट्रेजेक्टरी पर भेजा। इस बार वो रिकवर नहीं कर पाए। ये सब मार्च 14 को शुरू हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक के डिमाइस के कुछ दिन बाद। क्रेडिट स्विस ने अपने एनुअल रिपोर्ट डिले किया, लेकिन जब वो फाइनली आया तो बैंक ने एडमिट किया कि उनकी फाइनेंशियल कंट्रोल्स में मटीरियल वीकनेस है। इसके ऊपर से फाइन्स और क्रिमिनल सेटलमेंट्स का एक लॉन्ड्री लिस्ट बैंक को बाइट करने वाला था। उन्होंने मोर देन $7 बिलियन का एनुअल लॉस रिपोर्ट किया। मॉर्निंग स्टार बैंकिंग एनालिस्ट जॉन शल्ट ने इसको बेस्ट एक्सप्लेन किया। रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंट्रोल इशू, ये क्रेडिट स्विस के लिए वर्स्ट टाइम पे आया, जैसा हमने एसवीबी डिबैकल के साथ फिर से देखा। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बैंकिंग में सब कुछ है। क्रेडिट स्विस पहले से ही अपने डिपॉजिटर्स और अदर फंडिंग प्रोवाइडर्स से प्रेशर में था। लॉस्ट कॉन्फिडेंस लीडिंग टू सब्सटैंशियल विड्रॉल्स इन Q4 ऑफ 2022। क्लाइंट्स अपना मनी पुल आउट करने लगे तो बैंक को एक और ब्लो लगा। उनके बिगेस्ट शेयर होल्डर्स में से एक से सऊदी नेशन बैंक ने पब्लिकली स्टेट किया कि वो बैंक को ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। न्यूज़ हिट होने के बाद क्रेडिट स्विस का स्टॉक एक दिन में 24% ड्रॉप हो गया। स्विस नेशनल बैंक अब इससे बाहर नहीं रह सकता था। अगर क्रेडिट स्विस को डाउन हो गया तो स्विस इकोनॉमी और रेपुटेशन ग्रेवली इंजर्ड हो जाएगी। तो पब्लिक को रीअश्योर करने के लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट में स्विस नेशनल बैंक ने डिस्ट्रेस्ड फर्म में क्लोज टू $50 बिलियन इंजेक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए मूव वर्क नहीं हुआ। मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने स्विस जायंट के साथ टाइज कट कर दिए और क्लाइंट विड्रॉल्स एक पॉइंट पर $10 बिलियन पर डे तक पहुंच गए। इट इज डाउन इन इनक्रेडिबल 60% इन मॉर्निंग ट्रेडिंग, so essentially losing more than half of its market capitalization. ये biggest loss था since the global financial crisis back in 2008. फ्राइडे क्लोज होने पर स्विस गवर्नमेंट को पता चला था कि उन्हें एक सोल्यूशन चाहिए, अदरवाइज प्रोस्पेक्ट्स ग्रिम थे। यूरोप का एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम रिस्क में था, इसलिए वो एक बैंक ढूंढने लगे जो डिस्ट्रेस क्रेडिट स्विस को बाय आउट करे। इस पॉइंट पे इम्पोर्टेंट है याद रखना कि स्विस एक बहुत ही क्लोज्ड और प्राउड स्टेट है। अपने बिगेस्ट बैंक में से एक को एक फॉरेन फर्म को बेचना कभी रियली ऑन द टेबल नहीं था। क्रेडिट स्विस के मैसिव साइज के कारण सिर्फ वायबल ऑप्शन था उनका मेन राइवल UBS। क्रेडिट स्विस के कॉन्ट्ररी UBS पास्ट फ्यू ईयर्स में क्वाइट वेल कर रहा था। उन्होंने 2022 में $7.6 बिलियन का प्रॉफिट किया था और इन्वेस्टर्स से गुड कॉन्फिडेंस भी था। उनका स्टॉक पास्ट फ्यू ईयर्स में 24% भी राइज हुआ। UBS एक ग्रेट कैंडिडेट लग रहा था और डील हो गई। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म UBS ने अपने कॉम्पिटिटर क्रेडिट स्विस को टेक ओवर करने के लिए एग्री किया। बहुत डिबेट के बाद डील का फाइनल फॉर्म ड्राफ्ट किया गया। इसमें 60+ डिस्काउंट था क्रेडिट स्विस के क्लोजिंग प्राइस पे और $100 बिलियन लिक्विडिटी था लॉसेस के लिए, UBS के लिए। और मार्च 19 को डील पब्लिक हो गई। 167 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री के बाद क्रेडिट स्विस ने अपने ऑपरेशन सीज कर दिए। कंट्रोवर्शियल डील ने स्विस इकोनॉमी और उसके बिलव बैंकिंग सेक्टर को सेव कर पाया,
लेकिन बहुत सारे लोग स्टेट इन्वॉल्वमेंट की लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन राइज कर रहे हैं। नेगोशिएशन ऑफ डील में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूबीएस और क्रेडिट स्विस एग्जीक्यूटिव्स वीकेंड पर डील डिस्कस करने के लिए नहीं मिले थे। गवर्नमेंट और स्विस सेंट्रल बैंक ने मूव को ऑर्केस्ट्रेट किया था बिहाइंड द सीन। लेकिन ये मेन इशू नहीं है। ट्रू प्रॉब्लम ये है कि कैसे डील हुई। यूबीएस एक पब्लिक कंपनी है और इसीलिए उसके शेयर होल्डर्स को मेजर डिसीजन अप्रूव करना पड़ता है। इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस करने और एग्रीमेंट रीच करने में 6 डेज लगते हैं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेशंस बनाए जो यूबीएस को उस रूल को ओवरराइड करने देता था। मूव पर्टिकुलरली अनपॉपुलर था कंट्री के पार्लियामेंट के साथ। आखिर स्विट्जरलैंड पॉलिटिशियन सिस्टम में पार्लियामेंट को इमरजेंसी डिसीजन बाय द गवर्नमेंट रेटिफाई करना पड़ता है, जो इस बार नहीं हुआ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि वो स्पेशल पार्लियामेंट इंक्वायरी वोट करेंगे बैंक्स और गवर्नमेंट्स फीड को फ्लेम में रखने के लिए, और ये सेंटिमेंट ऑलमोस्ट यूनिवर्सली हेल्ड है अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। अगर सिचुएशन एस्केलेटिंग होती रहती है तो हम पॉलिटिकल अपहीविंग विटनेस कर सकते हैं इन द मेकिंग। यूबीएस के लिए जबकि डील बार्गेन जैसी लग रही थी, उनके कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट करके उन्हें स्विट्जरलैंड का बिगेस्ट बैंक बनने का ट्रुथ अलग हो सकता है। न्यू रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं कि हाफ द स्विस पॉपुलेशन 2 बैंक्स के मर्ज के अगेंस्ट है। दोनों फॉर्म्स के अंदर कल्चर्स कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट है, तो स्प्लिट यूबीएस के लिए ऑफ द टेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्ग्यूएबली सबसे ज़्यादा वरीसम पार्ट यूबीएस के लिए ये है कि इस डील का उनकी रेपुटेशन पर क्या इफेक्ट होगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑलरेडी फॉर्मर क्रेडिट स्विस इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं रशियन ओलिगार्क इवेड सैंक्शन में मदद करने में। यूबीएस क्रेडिट स्विस क्लोजट में बहुत सारे स्केलेटन्स फाइंड करने वाला है और स्विस बैंकिंग सिस्टम अपनी रेपुटेशन का जो भी बचा है लूज कर सकता है। बाकी दुनिया के लिए बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस सिर्फ वर्स हो गया है। यूरोपियंस नेक्स्ट वीक स्पॉट देख रहे हैं। अगर एक बैंक सभी रिक्वायर्ड रेशियोज प्लेस में रखता है तो भी इजीली डाउन हो सकता है अगर इनफ विड्रॉल्स एक साथ हो जाएं। अभी तक जैसा लग रहा है नेक्स्ट इन द लाइन डॉइचे बैंक है। स्टुअर्ट कॉले हेड मैक्रो इकोनॉमिस्ट एट द इक्विटी कैपिटल ने कोट किया है कि कुछ टाइम से स्पॉटलाइट में था, अभी क्रेडिट स्विस जैसे ही। यह वेरियस रीस्ट्रक्चरिंग्स और चेंज ऑफ लीडरशिप से गुजरा है अटेम्प्ट में अपने आप को सॉलिड फुटिंग पे वापस लाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी एफर्ट काम नहीं आया। तो हमें देखना चाहिए कि उस फॉर्म के साथ क्या होता है। ये पूरी सिचुएशन सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड को क्लोजली देखने चाहिए। वो फास्ट एक्ट कर सकते हैं और रूल्स ब्रेक करके इकोनॉमी सेव कर सकते हैं, जबकि मासेस इन्फ्यूरिएट हो जाते हैं और स्लोली एक्ट करके अपनी एंटायर इकोनॉमी ब्लो अप होने का रिस्क ले सकते हैं प्रोसेस में। वो सब क्लोजली देखेंगे कि स्विस पॉलिटिक्स में फ्यूचर में क्या होता है। तो ये रहा क्रेडिट स्विस का राइज और फॉल का स्टोरी। एक मोस्ट रिस्पेक्टेड बैंक से मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, स्पाइंग और कम्प्लीटली कोलैप्स तक। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगा। वैसे बस इतना ही मुझसे। मेरा नाम डगोगो है और आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन। मैं जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। चीयर्स गाइस, अच्छा वक्त गुजारें। फ्यूजन ये मुझे सोचने पर